सबसे सुंदर तस्वीर। क्या नाम है? सबसे सुंदर तस्वीर। सबसे सुंदर तस्वीर। एक कलाकार था, है ना आदर्श? एक बहुत बड़ा कलाकार था, बहुत बड़ा कलाकार। कलाकार कैसा? जो पेंटिंग करता है, पेंटर होता है ना, बहुत बड़ा। जैसे पिकासो का नाम सुना हुआ है आप लोगों ने? एमएफ हुसैन साहब का नाम सुना हुआ है आप लोगों ने? एमएफ हुसैन का नाम सुना ना? एमएफ हुसैन बहुत बड़े पेंटर हुआ करते थे, है ना? मैं मिला हूं उनसे एक बार, एमएफ हुसैन साहब से। बहुत बड़े पेंटर, चप्पल नहीं पहनते थे, नंगे पांव रहते थे। उम्दा, एक पेंटिंग उनकी ना करोड़ों में बिकती थी, 100 करोड़ की। पिकासो भी बहुत बड़े पेंटर थे, बहुत बड़े पेंटर थे। पिकासो की पेंटिंग से ही एरोप्लेन बना। साइंटिस्टों ने तो ये पता लगा लिया कि ऐसे हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, लेकिन उसका मॉडल कैसा हो किसी को पता नहीं था। पिकासो ने पेंट किया हवाई जहाज। तो कलाकार भी उतनी ही जरूरत है जितना कि साइंटिस्ट जरूरत है बेटा। ये तो सब कुछ पता होगा, डिजाइन ही नहीं होगा। इंजीनियर बन जाओगे, लेकिन घर कैसे बनेगा उसके डिजाइन बनाने के लिए पेंटर तो होना पड़ेगा ना। यस। उसी तरह का एक पेंटर था, बहुत बड़ा पेंटर। उसकी इच्छा बस इतनी थी, बस इतनी इच्छा थी देवेंद्र, कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर बनाए। दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर, जिसे देखते ही लोग कहे अरे वाह। जो देखे, दुखी देखे तो दुख भाग जाए, निसंतान दंपति देखे तो उसे लगे जैसे उसने अपने बच्चे को गोद में ले लिया है। निर्धन देखे तो लगे जैसे कि अमीर हो गया है। कोई बादशाह देखे तो लगे जैसे कि जनता का सेवक हो गया है। कोई सेवक देखे तो लगे अपने परिवार का दायित्व निभाना ही मेरी जिम्मेदारी है। कुछ इस तरह का पेंटर वो बनाना, पेंटिंग जो है वो पेंटर बनाना चाहता था। उसने खूब मेहनत की, लेकिन फिर भी लगा कि उसकी पेंटिंग में कुछ कमी रह गई है, कुछ कमी रह गई है। उसने शहर के चौराहे पर अपनी पेंटिंग लटका दी। जैसे ये पेंटिंग लटकाई है ना, वैसे लटका दी, और उसके नीचे लिख दिया कि इसमें जिसको भी जो कमी नजर आ रही है कृपया इस पेंटिंग में बताएं। जिसको जो कमी नजर आ रही है बताएं। लगा दिया और चले गए घर पे। रात भर आराम से घर पे सोए। सवेरे जाकर देखे तो क्या देखता है, कितनी खूबसूरत पेंटिंग को सब ने सजेशन दे देकर बर्बाद कर दिया है। किसी ने लिखा कि लाइन ऐसी होनी चाहिए थी, किसी ने कहा कि सूरज को नीचे से उगता हुआ दिखाना चाहिए था, किसी ने कहा कि बादल ऐसे उड़ते उड़ते होने चाहिए थे, किसी ने कहा कि समुद्र ऐसा होना चाहिए था। इतनी खूबसूरत पेंटिंग को सबने सजेशन देकर बर्बाद कर डाला बच्चों। पेंटर निराश हो गया, हताश हो गया, डर गया, दुखी हुआ, चिंता में पगलाने लगा। तभी उसका एक अच्छा दोस्त था, जितेंद्र कुमार झा जैसा, है ना? वो आया, बोला दोस्त इतना दुखी क्यों है तुम, इतना परेशान क्यों है तुम? उसने वो पेंटिंग दिखाया, बोला देखो दोस्त, मैंने लोगों से कही थी कि जिसको भी जो कमी नजर आए बताओ। मुझे लगा एक दो कमी नजर बताएंगे, लोगों ने तो पूरी पेंटिंग ही खराब कर दी। उसका जो बढ़िया दोस्त था जितेंद्र झा, उसने कहा दोस्त तुझे अपनी बात कहनी नहीं आई, अब ऐसा कर, फिर से ये पेंटिंग बना, फिर से ये पेंटिंग बना, और उसी जगह पर बाजार के बीचों बीच सरेआम चौराहे पर लटका, और नीचे लिख दे कि जिसको भी जो भी इस पेंटिंग में खूबसूरती नजर आ रही है वो लिख दे जरा। जिसको भी जो भी खूबसूरती नजर आ रही है इस पेंटिंग में वो लिख दे जरा। पेंटर ने ऐसा ही किया। अगले दिन फिर बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई, उससे भी बहुत खूबसूरत, चौराहे पर लटकाया और नीचे लिख दिया कि इस पेंटिंग में, मेरी इस खूबसूरत पेंटिंग में जिसको भी जो भी अच्छाई नजर आ रही है वो यहाँ पर लिख दे। फिर रात को सोया, सवेरे उठा, बाजार में गया,
और पेंटिंग के पास पहुंचा तो देखता है कि किसी ने एक डॉट भी नहीं लगाया था पेंटिंग में। किसी ने एक डॉट भी नहीं लगाया था। उस दिन लेखक को समझ में आ गई, यदि आप किसी को अपनी बुराई कहने के लिए कहेंगे तो लोग हजारों बुराई गिना देंगे, लेकिन यदि कहेंगे कि मेरी अच्छाई बताओ, दुनिया में कोई बताने वाला नहीं होगा। यही थी कहानी। कैसी लगी आप लोग कहानी? लगी ना?